जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा की पूजा करते समय इस प्रकार की गलतियां ना करें, नहीं तो पूजा स्वीकार नहीं होती है। कुछ माताएं बहनें या कुछ भाई ऐसे कार्य करते हैं जिस प्रकार से गलतियां करते हुए वो इस प्रकार का कार्य कर लेते हैं और फिर शक्तियां उनसे रुष्ट हो जाती है। देखो, माँ दुर्गा कभी किसी के शरीर में तो आती नहीं है, लेकिन उनकी कृपा, उनकी योगनियां, उनकी यक्षिणियां जो है वही शक्तियां के रूप में आपके घर में कार्य करने लग जाती हैं। और जब वो आप शुरुआत में माँ की पूजा करते हो तब आपका विचार धाराएं माँ के प्रति कुछ अलग होती हैं। धीरे धीरे आप लॉस एंड प्रॉफिट देखने लग जाते हो या आपके घर के लोग देखने जाते हैं तो विचारधाराएं बदलने लग जाती है। अगर प्रॉफिट आता रहे तब तो माँ की कृपा, अगर आपके घर में दिक्कत समस्या रहे तब माँ की कृपा नहीं। नहीं, अगर कलयुग में आप अब माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो या कर रही हो और आपके माध्यम से वो पूजा हो रही है तो समझना सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर है माँ की। कभी इस प्रकार के प्रति माँ के प्रति विचारधाराएं आपके कभी नहीं होने चाहिए अगर माँ दुर्गा की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते होते हैं। माँ दुर्गा की शक्तियां आपके घर में वास करती है, आपके ऊपर कृपा आपको प्राप्त है, तब जाकर इस प्रकार के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं। कुछ गलतियां लोग ऐसी कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि मैं माँ दुर्गा की पूजा कर रहा हूं लाभ के लिए और फिर छोड़ देते हैं। कोई भी ऐसा मंत्र मत उठाइए जिस मंत्र का आपको ज्ञान नहीं है। दुर्गा सप्तशी का पाठ ही सबसे उत्तम है। दुर्गा सप्तशी के पाठ को नित्य अगर आपने पकड़ा है और कुछ समय बाद उस पाठ को आप छोड़ रहे हो तब भी आपको दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि जब आप माई का पाठ करती हो या करते हो तो शक्तियां उस पाठ को सुनने के लिए आती हैं। अब शक्तियां तो आपके घर में सुनने के लिए आ रही है और आप पाठ अब कर नहीं रहे हो। तो अगर संकल्प लेकर कोई पूजा करते हो कि मैं 21-41 दिन का कर रहा हूं और उसके बाद आप छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई माताएं बहनें क्या है वो पकड़ती है उसके बाद छोड़ देते, गलती कर देती है। दुर्गा सप्तशी का पाठ जो माताएं बहनें मेंस्ट्रुअल पीरियड में छोड़ती है सबसे बड़ी गलती करती है। एक बात याद रखना, अभी अंबुबाची मेला चला था कामाख्या देवी में, तो आप सोचिए कि वहां पर माता स्वयं रासमाला हुई है और एक महीने तक पूरा वो मेला चलता है। तो सोचो कि 3-4-5-6 दिन जितने भी दिन वो पट बंद रहते हैं तो वहां पर स्वयं देखिए कि लोग साधना करते हैं। तो ये नहीं है कि आपको माँ की पूजा छोड़नी है। दुर्गा सप्तशी श्लोक होता है जिसमें पूर्ण दुर्गा सप्तशी का फल मिलता है, वो आप डाउनलोड कर लेना। उससे क्या होगा, पूरी दुर्गा सप्तशी का फल आपको प्राप्त होता है। उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए तो पूरा जानकारी आपको जब भी मिल जाएगी, तब भी आपकी दुर्गा सप्तशी पूर्ण हो जाएगी। ये नहीं है कि आपको पूर्ण पाठ करना है। मोबाइल आज के पास ये चीज सबके पास है और ये कर फिर आप कर सकते हो। मंदिर में प्रवेश ना कीजिए, मंदिर के बाहर बैठ कर कीजिए। बाहर बैठकर पाठ करने से किसने मना किया, किसने आपको रोका? कौन आपको रोक रहा है कि आप बाहर बैठकर पूजा पाठ ना करें? कई लोग जो है आलस खा जाते हैं और जिस नित्य नियम से आपने पूजा का समय किया है, मान लीजिए आपने रात्रि को 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे का समय चुना है या आपने दिन में सुबह का चलना सुना है, एक समय चुन लीजिए जिस समय पर आप माँ से बात कर सको, आप पूजा कर सको और आप 10 मिनट आधा घंटा दे सकते हो। अब कई लोग सोच रहे हैं कि अभी तो सुबह 10 बजे करी थी, कल अगले दिन 12 बजे कर रहे हो, फिर उसके बाद सुबह 5 बजे कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है। फिर जो शक्ति आती है आपके घर पाठ सुनने के लिए वो रुष्ट होती है, बल्कि प्रसन्न नहीं होती, आपसे रुष्ट होने लगती है। वो रुष्ट इस कारण से होती है क्योंकि आप ऐसी गलतियां कर रहे हो। अगर आप ऐसी गलतियां कर रहे हो तभी वो रुष्ट है। और शक्तियों को रुष्ट करते आप स्वयं हो, क्योंकि आप इस प्रकार की गलतियां अगर करोगे तो शक्तियां आपसे नाराज होने लग जाएंगी और नाराज होएंगी तो वो फिर आपको तंग भी करेंगी और इसमें फिर आपको कहोगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं, ना करो। मंदिर के जो बर्तन है उनमें कालस जम जाती है कईयों के, और कालस उसी में ही जो है साफ उसको अच्छे तरीके से करते नहीं है, उसी में ही दीपक लगा देते हैं। कईयों की दुकान पे भी ऐसे कार्य करते हैं। इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए कभी भी। और अगर आप माँ के पूजा करते हो और आपने कोई नई आदत डाली है तो उस आदत को इस प्रकार से डाले कि माँ करने से पहले ये बात बोल दीजिए कि मैं, मान लीजिए मैं पूजा कर रहा हूँ आपकी और किसी कारणवश मुझे अंदर बाहर मेरे को जाना होता है, मैं अंदर बाहर जाता हूँ या जाती हूँ, तो मैं किसी कारणवश अगर पूजा नहीं कर पाऊंगा तो आपका नाम लेकर आपको नमस्कार कर दूंगा। आपने ये बात अगर पहले बोल दी या आपने कोई एक मंत्र बोल दिया कि मैं, मान लीजिए इस मंत्र से आपकी पूजा करूंगा अगर मैं बाहर हूँगा, तो भी आपकी पूजा स्वीकार होगी, शक्ति आपसे रुष्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने ये बात पहले बोली हुई है कि मेरा कारोबार ऐसा है, मेरी पूजा का कार्य ऐसा है। लेकिन अगर आप कोई कार्य ऐसे पहले बोलते नहीं और फिर शुरू करते हो
फिर उसके बाद बीच में छोड़ देते हो, फिर वो गलती होती है सबसे बड़ी। और इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। शुरू शुरू में कई माताएं बहनें मैंने देखी हैं, माँ की पूजा करती है और वो माँ को भोग लगाती है तरह तरह का, और बाद में वही भोग लगाना, जब वो पहले प्लेटें खरीद के लाएंगी, कटोरियां लाएंगी, गिलास लाएंगी, मैं माँ को भोग लगाऊंगी, माँ की भक्त बनी है ना, नहीं नहीं, तो ऐसे कई भक्त भी बनते हैं। तो उस दौरान फिर वो क्या करते हैं, फिर उस प्रकार से प्रक्रिया करते ही नहीं, थोड़े समय तक करते, उसके बाद जो है वो फिर सीधा कोई और तरीके से भोग लगाने लग जाते हैं। फिर वो भोग लगाते भी नहीं, कहीं कोई नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, आज हमने रेस्टोरेंट में खा लिया, आज हमने ये खा लिया। आदत मत डालो। शक्ति ने स्वयं आपको ये नहीं कहा कि मुझे इस प्रकार की प्रक्रिया करें। आप अगर नमस्कार कर कर भी भोजन उनका नाम लेकर भी खाते हो तब भी भोग स्वीकार होता है। अगर आप आदत डालते हो तो वैसी प्रक्रिया करनी चाहिए। देखो, माँ कभी किसी से रुष्ट नहीं होती, लेकिन माँ की शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं। अगर दीपक, कई लोग नवरात्रि में अखंड जोत लगाते हैं, मान लीजिए इस नवरात्रि लगा दी, अगली नवरात्रि लगाई नहीं, तो ये ऐसी काम ना करो। आप, माँ ने स्वयं नहीं कहा आपको कि अखंड जोत लगाइए, आप जो आपसे हो सकता है वो कार्य करिए, माँ की भक्ति। क्योंकि माँ कभी रुष्ट नहीं होती, लेकिन उनकी रक्षणियां, उनकी योगनियां रुष्ट होती है, क्योंकि वो अपनी, उनकी माँ का अगर तिरस्कार होता है तो वो आपसे रुष्ट होने लगती हैं, तो उसी प्रकार से आपको दंडित भी करती है। तभी जाकर व्यक्ति की संघर्ष, और आपको, आप क्या सोचते हो कि माँ स्वयं आकर परीक्षा लेती है? माँ जब यक्षियां योगनियां, वो स्वयं माँ की दूतनियां ही तो है, वही तो माँ की कृपा से आपके घर में आई है और वही परीक्षा ले रही है। अगर आपके अंदर अनुशासन होगा, आपके अंदर अगर आपको माँ को पाने की अंतर मन में इच्छा होगी, तो वो 101% आपका रास्ता खुलेगा, 101% आपका रास्ता खुलेगा और स्वयं माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो माँ की भक्ति में गलतियां, जैसे बच्चे हो आप, हो जाती है, लेकिन एक गलती माफ होती है। बार बार कोई व्यक्ति गलती करे तो वो गलती नहीं, वो गलता हो जाता है। कभी अगर जैसे आपने 14 का हवन पकड़ लिया, अष्टमी का हवन पकड़ लिया, और फिर पकड़ तो लिया, माँ ने तो खा नहीं था, इंसान है, अपने लिए कहता है, लेकिन आप ये कहो कि माँ मैं इस अष्टमी पे आपका हवन करूंगा, पर ये नहीं कहना कि मैं हर अष्टमी पे हवन करूंगा। मानो जो आप कार्य कर रहे हो वो पहले बोल कर कीजिए, फिर कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है, किसी भी प्रकार का। अगर आप स्वयं देख लीजिए, अगर आपके माँ बाप का सम्मान ना हो, आप कहीं पे जा रहे हो और आपके माँ बाप का सम्मान ना हो, और आपको फिर क्या फील नहीं होगा कि नहीं होगा कि मेरे माँ बाप का सम्मान। इसी प्रकार से यक्षिनियाँ, योगिनियाँ, जो दूतनियाँ होती हैं, अगर उन शक्ति का सम्मान नहीं होता है तो वो उनको फिर उनको हर्ट होता है, हर्ट होता है, तो जिसके कारण जो है फिर वो हमें दंडित कर सकती है। तो इसीलिए माँ की पूजा में गलती किसी प्रकार की नहीं, लेकिन बच्चे तो भोले होते हैं, माँ माफ भी कर देती है। अगर आप तुरंत नतमस्तक होकर प्रणाम कर कर कान पकड़ कर क्षमा मांग लेते हो कि माँ मुझे माफ करना। आप कभी देख लेना, आप पूजा करते हो तो लास्ट में ये बात जरूर बोलना, मंत्रहीन, तंत्रहीन, यंत्रहीन, हे मातेश्वरी, अगर मुझे मंत्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे तंत्र का ज्ञान नहीं है, मुझे यंत्र का ज्ञान नहीं है, मेरे द्वारा अगर कोई त्रुटि या गलती हुई है तो मुझे माफ करना। माँ तुरंत माफ कर दी, माँ तो भोली है, वो तुरंत माफ कर देती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।